नमस्कार, मी संदीप देसाई. बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आताच्या घडीची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी म्हणजेच अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणामध्ये आता नवनवीन माहिती पुढे यायला लागलेली आहे. बिहार पोलिसांकडून आता रिया चक्रवर्तीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. आपण बघितलं कालच पाटण्यामध्ये रिया चक्रवर्तीच्या विरोधामध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आलेली आहे आणि बिहार पोलीस आता मुंबईमध्ये दाखल झाले. सुशांत सिंग राजपूतने रियासोबत 3 कंपन्यांची स्थापना केली होती. रिया आणि तिचा भाऊ या कंपन्यांचे संचालक आहेत आणि या सगळ्यामध्ये आता आर्थिक ज्या घडामोडी आहेत यांची सुद्धा चौकशी होणार आहे, कारण बिहार पोलिसांकडून आता रिया चक्रवर्तीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. आणि याविषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत शेखर सुमन आहेत. शेखर सुमन जी, स्वागत है तुमचं न्यूज 18 लोकमत मध्ये. आपको क्या लगता है कि ये सब जांच करने के बाद सच सामने आएगा? भाई उम्मीद तो यही है। अगर जांच से भी भरोसा उठ जाए तो फिर न्याय मिलेगा कहां से? या तो न्यायालय से मिलता है या सीबीआई वालों से मिलता है। तो ये एक प्रक्रिया तो है जो सबको फॉलो करनी पड़ती है और इसी जांच के लिए तो हम इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं। शुरुआत के दिनों में ऐसा लगा कि आवाज लोगों तक पहुंच जाएगी, बल्कि जब ये शुरू हुआ था तो मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन उधर से कोई रिएक्शन ही नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया। मैं उनसे सिर्फ मिलकर उनको बताना चाहता था कि क्या हो रहा है, और एक जनता का नुमाइंदा होने के नाते मैं उनको इस बात से अवगत कराना चाहता था कि जनता क्या चाहती है और जनता क्या देख रही है, क्या समझ रही है और क्या चाहती है। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। मैं बिहार गया, मैं सुशांत जी के पिताजी से मैं मिला, मैंने तेजस्वी यादव से कहा, नीतीश जी से भी कहा, वो भी कोविड की वजह से परेशान थे, नहीं मिल पाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और कहा कि ये जो आपने मुहिम की शुरुआत की है #CBI जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, उसका मैं साथ देता हूं। धीरे धीरे ये आवाज बुलंद होती चली गई, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि परिवार क्यों नहीं आगे आ रहा। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये परिवार की का निजी मामला है, उनसे कुछ भी अपेक्षा करना या उनको किसी दबाव में डालना गलत होगा। लेकिन वो आखिरकार आए, एफआईआर दर्ज हुआ और अब ये जो इंक्वायरी है जो सही दिशा में जा रही है, हम उम्मीद करते हैं न्याय की खातिर और ईश्वर की खातिर की ये सही जगह और सही दिशा पहुंचे। जी बिल्कुल शेखर सुमन जी, आप सब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड और उसके बाद जो चर्चा है और सोशल मीडिया पे नेपोटिज्म, ये सब पे चर्चा हो रही है। शुरू से लेकर अब तक जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत ज्यादा मतलब ये बिखर गया है, एक दिशा में जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और कुछ लोग जो है अपने एजेंडा को लेके भी जुड़ गए, वो सब गलत हो गया। मतलब अब सवाल ये होता है कि अगर कोई सही भी अब कहने कुछ जा रहा है तो लोग कहते हैं कि इसका कहीं एजेंडा ना हो, अगर नहीं कह रहा है तो कह रहे हैं कायर है, बोलता क्यों नहीं। तो जाए कहां, बोले या ना बोले, खुद भी नहीं करना है, दूसरे को भी नहीं करने देना। लेकिन देखिए दुनिया हमेशा कौन डिसाइड करेगा, कौन निर्णय लेगा कि ये हाँ सही है हाँ या ना, कौन सही डिसाइड करेगा? तो अपने दिल की बात सुननी है, आपको अपने दिल की गवाही जो है वो लेनी है। और जो कर रहे हैं उनको, जो नहीं कर रहे हैं उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उनका जाती मामला है, वो उनका चॉइस है। और जो नहीं कर रहे हैं वो खामखा ये ना बोले कि जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। दोनों अलग अलग है ना, ये तो हमारे चॉइसेस है। जो करना चाहता है वो करे, जो ना करना चाहता वो ना करे। अब कोई भी उठ के आ जा रहा है, वो क्यों कर रहे हैं, उसकी आत्मा को शांति के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? अगर हमें दिख रहा है कि वो खून है तो आवाज तो उठानी पड़ेगी, न्याय तो मांगना पड़ेगा। तो इसलिए ये आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि अब पुलिस सक्षम होती है, मुंबई पुलिस भी सक्षम है, लेकिन पुलिस जो है वो भगवान के अवतार तो नहीं है ना, उनसे भी गलतियां होती हैं। तो जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो भगवान, वो मसीहा माने जाते हैं, खुदा का दूसरा रूप, लेकिन वो भी करप्शन में फंसते हैं, वो भी ऑर्गन सेलिंग में फंसते हैं, वो भी गलत कामों में फंसते हैं, भ्रष्टाचार में फंसते हैं। एक इंजीनियर जो है पुल बनाता है, पुल गिर जाता है। बिल्कुल शेखर सुमन जी, आपने बोलते समय बताया कि फैमिली आगे नहीं आ रही थी। कल पटना में एफआईआर दर्ज हुआ और आज ही दूसरे ही दिन बिहार पुलिस मुंबई में आई है। ऐसा कुछ लगता है कि बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं
इसी वजह से ये थोड़ा सा अलग मोड़ पे जा रहा है? देखिए, जिस मोड़ पे भी जाए, हमें मतलब है सीबीआई इंक्वायरी से। अगर कोई झूठा झंडा लेके भी खड़ा हो जाता है, राष्ट्रभक्ति का नारा लगाता है, तो कम से कम बिल्कुल। हमारा झंडा तो ऊपर हो रहा है, कम से कम हमारा देश का नाम तो ऊपर हो रहा है, भले ही वो झूठा इंसान हो, झूठा राष्ट्रभक्त हो। इसीलिए मतलब ये पॉलिटिक्स के नाम पे हो, किसी और नाम पे हो, कोई किसी का एजेंडा हो, कोई अपना काम सुलझाना चाह रहा हो, सीबीआई इंक्वायरी से मतलब हो, वो कैसे भी हो जाए। तो ये पॉलिटिसाइज तो होगा। ऐसा कौन सा मुद्दा है हमारे देश में जो पॉलिटिसाइज नहीं होगा, बताइए, जिसको नेताओं ने छोड़ा है? कोई कसर नहीं छोड़ते, उनको तो मौका चाहिए, इस पे चढ़ जाएंगे, कहेंगे देखो हमने करवाया है, अब हमें वोट दो। ये वोट का मामला नहीं, ये दिल का मामला है, कौन समझाए इनको? खैर, तो मैंने कहा कि जो जिस मकसद से भी कर रहा उनको करने दिया जाए। हमारी सब हाथ छोड़ के सरकार से विनती है, प्रधानमंत्री से विनती है, होम मिनिस्टर से विनती है, सबसे विनती है, जनता की तरफ से। मैंने कहा जनता के नुमाइंदा होने के खातिर हम थोड़ी एक छोटी सी आवाज सही, लेकिन हम आवाज तो उठा सकते हैं। ये तो जनता का, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, और हम सिर्फ इतना ही गुजारिश कर रहे हैं कि इसको सीबीआई इंक्वायरी देख रही है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग गलत नहीं हो सकते। हम आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूं, वो गलत नहीं हो सकते, जनता कभी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल। शेखर सुमन जी, इसमें अभी एक अब तक की जो बातें चल रही थी वो नेपोटिज्म और इसके बारे में इर्द गिर्द चल रही थी, और इसमें अभी एक एंगल सामने आ रहा है, पैसों का एंगल। क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत ने 3 कंपनियां स्थापित की थी, उसमें से रिया चक्रवर्ती और उसका भाई भी संचालक थे, डायरेक्टर थे। आप इसमें टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? नहीं, इसके बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है कौन। मुझे इतना मालूम है कि सुशांत ने उनको डायरेक्टर बनाया था, पर सुशांत ने बनाया था, ये उनकी सोच थी, उन्होंने बनाया। अब उसका किसी ने फायदा उठाया नहीं उठाया, ये तो जांच का विषय है। तो मैं इस बात से तो कंप्लीटली, जिसको कहते हो अब मुझे मालूम ही नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे मालूम ही नहीं है कि ये इन दोनों के बीच क्या लेन देन हुई, या क्या साझेदारी थी, या क्या समीकरण था। इसके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए गलत होगा, ये तो पुलिस का काम है, इसलिए किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, किसी पे लांछन नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल। शेखर जी, आपने बताया कि सीधे सीधे लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये खून है, तो इसकी जांच सीबीआई को देनी चाहिए। अभी मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, बिहार पुलिस भी अभी इसमें शामिल हो गई है। आपको लगता है कि सीबीआई के तरफ जाने से मामला जल्द ही इसमें न्याय मिल सकता है सुशांत और उसकी फैमिली को? देखिए, जब लोअर कोर्ट में बात नहीं बनती, हम कहां जाते हैं? हायर कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में बात नहीं बनती तो कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बिल्कुल, बड़ी सीधी सी बात है। तो जहां हमें ये लग रहा है यहां न्याय नहीं है, तो ऊपर का दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा ना हुजूर, वही हम कर रहे हैं। बिल्कुल। शेखर जी, एक बात इसमें सामने आती है कि नेपोटिज्म जो बॉलीवुड में बहुत से सालों से चलता आ रहा है, और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद खुलकर लोग बोल रहे, सामने आ रहे। आपके जैसे बहुत सालों से इंडस्ट्री में काम करने वाला एक अभिनेता भी इसके ऊपर बोल रहा है, बहुत सी एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, इस पे बोल रहे। एक गंदी बीमारी है बॉलीवुड को, इसके बारे में क्या बताएंगे सर? मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा, आप मुझे वक्त दे तो मैं ये आपको समझा दूं कि ये नेपोटिज्म क्या बला है, क्या मर्ज है, उसकी क्या दवा है। ये नेपोटिज्म जो है वो शब्द ही गलत है। नेपोटिज्म, किस बेवकूफ ने इसकी शुरुआत की, और सब भेड़ चाल बन के नेपोटिज्म 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 की स्पेलिंग भी नहीं मालूम है, अर्थ तो बहुत दूर की बात है। नेपोटिज्म का क्या अर्थ होता है, और नेपोटिज्म यहां कैसे अप्लाई होता है? हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म अप्लाई नहीं होता है। हमारी इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म भी अप्लाई नहीं होता है। हमारी इंडस्ट्री में गैंगिज्म या कैंपिज्म अप्लाई होता है। नेपोटिज्म किसी पद पे, सरकारी महकमों में किसी को भाई भतीजावाद की वजह से किसी को सुपरसीड करके बिठा दिया जाता है, किसी नाकाबिल इंसान को बिठा दिया जाता है, किसी अच्छे इंसान को छोड़ के। अब कोई वाइस एडमिरल है जिसका अभी एडमिरल बनना है, कोई पीछे से आके उसे कम पदवी वाला जो है ऑफिसर है, उसको अगर बिठा दिया, वो भाई भतीजावाद है, क्योंकि उसका किसी से सीधा रिश्ता था। ये तो एक खुली इंडस्ट्री भी नहीं है, कमबख्त, ये तो इंडस्ट्री भी नहीं है। ये तो एक खुला मैदान है जहां जो कोई भी अपना रेडी लगा देता है, तो वो कहता है मैं इंडस्ट्री वाला हूं। जिसको 2 लाइन नहीं बोलने आती है, वो आके ऐसा 2 लाइन बोलेगा। आप पूछेंगे कौन है, मैं एक्टर हूं। कैमरे के आगे ऐसे खड़ा हो जाएगा, मैं डायरेक्टर हूं। यहां तो कोई, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। यहाँ सब अनाप शनाप लोग जो है आके अपनी दुकान यहाँ पर चला रहे हैं। तो इसलिए जिसके पास पैसा है वो तो अपने ही भाई और भतीजे को बनाएगा ना, आपको और हमें क्यों लेगा फिल्म में? आप ये बताइए, नेपोटिज्म का क्या मतलब है? लोग कहते हैं
कि इसने उसका साथ दिया, उस बाप ने बेटे को फिल्म में काम दिया। आप ये बताइए, आपको किसने पढ़ाया लिखा है? आपके पिताजी ने पढ़ाया लिखा है? पैसा कहाँ खर्च किया? आपके स्कूल कॉलेज के एजुकेशन में उन्होंने खर्च किया होगा, तो उन्होंने आप पे क्यों खर्च किया? वो किसी गरीब के बच्चे को उसके नहीं पढ़ाया, तो क्या वो नेपोटिज्म है? नहीं है। तो यहाँ जिसके पास पैसा है भाई साहब, वो तो अपने ही लोगों के साथ बनाएगा। और जो एक एक कैंप है, वो भी अपना फेवरेटिज्म, अपने स्टार्स खड़ा करता है, घोड़े बनाता है, घोड़े को दौड़ाता है, घोड़े पे बैटिंग करता है, पैसे कमाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरों को काम करने से रोकने लगे, अगर दूसरों पे कब्जा करना चाहें और अपने अधीन ले लें, वो गैंगिज्म है जो जिसकी वजह से जिसका शिकार सुशांत हुआ। ये हालांकि वो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही वजह है जो हुआ, जो जो दुर्घटना हुई वही वजह, लेकिन ये एक बड़ी वजह हो सकती है। और ये वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको, जो बिल्कुल जमींदारी वाली जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करती थी, फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको बांध लेते हैं, फिर आपको निकलने नहीं देते, फिर आपकी तबाही शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको बाहर से जब अच्छी फिल्में मिलती है वो करने नहीं देते, आपको अपना ब्रेक जो प्रॉमिस किया वो देते नहीं, तो जाए कहां आदमी? अगर आपने गुस्ताखी की कि भाई मुझे आपने जो स्टोरी सुनाई है, स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे पसंद नहीं है, आपको निकाल देंगे। और फिर सबको जो उस कैंप में, जो उस ग्रुप में, जो उस माफिया में शामिल, उसको कहूंगा इसको कभी मत लेना और इसको बर्बाद कर दो। लोगों ने देखा है हमारी इंडस्ट्री में, जिन लोगों ने किसी किसी के खिलाफ आवाज थोड़ी सी उठाई या बोला, उसका करियर बर्बाद कर दिया गया। बहुत से ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन सबको पता है कितने लोगों का, सिंगर्स का करियर बर्बाद किया गया है, एक्टर्स का करियर बर्बाद किया गया है, म्यूजिक डायरेक्टर का करियर बर्बाद किया गया। ये कंपनीज जो माफिया है, ये बिल्कुल जो है राक्षस की तरह, ये बनाती भी है, ये भी सही है, पैसे लगाएंगे आप पर, लेकिन आपको बिगाड़ भी देंगे, यानी आपको मार ही देंगे। मारने का मतलब नहीं है जान से, आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर देंगे जहां आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो इसमें आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से टूट सकते हैं मानसिक तौर पे, और आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो ये नेपोटिज्म, ये शब्द यहां से निकाल के फेंक देना चाहिए। पूरा न्यूज चैनल जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। ये नेपोटिज्म शब्द ही गलत है। नेपोटिज्म हर जगह है और होना ही चाहिए। बाप अपने बेटे को अगर मौका नहीं देगा तो किसको देगा? भाई अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाएगा तो किसको बढ़ाएगा? आपको बढ़ाएगा, पड़ोस के भाई को बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा? उसका पैसा, उसकी मर्जी, जहां वो ये लगा। तो गैंग वॉर चल रहा है इसका मतलब। जी जी, ये गैंग है, ये गैंग है, बिल्कुल। मतलब आप समझ लीजिए उनके पास पिस्तौल नहीं है, लेकिन पिस्तौल से बुरी चीज है उनके पास। अगर आपने जरा सा भी इधर उधर किया तो आप खत्म, ओवरनाइट, रातों रात आपको खत्म कर दिया जाएगा। ये सुशांत के साथ हुआ, वरना हंसता खेलता आगे बढ़ता नौजवान इतना सफल रातों रात कैसे बर्बाद हो जाएगा? रातों रात उसकी क्या वजह है कि वो सोच रही है, जैसे फिल्म में इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के हाथ जोड़ के कहता है प्लीज आप लोग ये मेरी फिल्म देख लीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यानी उसको कहीं से कोई डर था, कोई आशंका थी कि अगर मैं इसमें नहीं चला तो मुझे आगे फिल्म में नहीं मिलने वाली। और सौभाग्य की एक बात मैं आपको बता दूं, हम सब पूछते कौन इसका जिम्मेवार है? हम सब इसके जिम्मेवार। वो लोग कहां थे जो आज सुशांत की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? वो इंजीनियर था, रैंक होल्डर था, फला था, इंटेलिजेंट था, एस्ट्रोफिजिक्स, उस समय क्यों नहीं बोला? उस समय उसका साथ क्यों नहीं दिया? हम सब कहीं ना कहीं गुनहगार हैं जो अपने गुनाह का प्रायश्चित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जनता जो है जिनका कह रही है फिल्मों का बहिष्कार करेंगे, उस समय क्यों नहीं बहिष्कार किया उनका? बिल्कुल फिल्मों का जब शेखर जी जब जरूरत थी तो सुशांत को साथ देने की जरूरत थी इंडस्ट्री में से, और उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी साथ देने की जरूरत थी, लेकिन वो हुआ नहीं और उसका नतीजा सबके सामने। शुक्रिया आप न्यूज़ 18 लोकमत के साथ बोले, बातचीत की, इसलिए कोई दोस्त नहीं है यहाँ, कोई दोस्त नहीं है। उनको मौका मिलेगा जिस दिन आपके पीठ में खंजर भोग के आगे निकल जाएंगे। ये देखा गया इंडस्ट्री में, किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। सब बिजनेसमैन है जी। हेलो, यहां सब बिजनेस चल रहा है, दोस्त कोई नहीं है। आपण बघितलं की शेखर सुमन यांच्याशी आपला संपर्क तुटलेला आहे। शेखर सुमन आपल्या सोबत होते आणि या सगळ्यामध्ये त्यांनी सुशांत सिंग राजपूत यांच्या आत्महत्येबद्दलचे अनेक कंगोरे आहेत, कशा पद्धतीने तपास व्हायला पाहिजे त्याबद्दल न्यूज 18 लोकमतशी संपर्क साधला, चर्चा केली। सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणामधला आता तपास करण्यासाठी बिहार पोलिसांची एक टीम आता मुंबईमध्ये दाखल झालेली आहे। आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय, बिहार पोलिसांची टीम मुंबई क्राईम ब्रांचच्या कार्यालयामध्ये दाखल झाली आहे। ही टीम सध्या आता पुढचा जो तपास आहे, रिया चक्रवर्तीवर पाटणा पोलिसांनी एफआयआर दाखल केल्यानंतर आता ही टीम मुंबईमध्ये पोहोचलेली आहे। पाटण्यात एफआयआर दाखल झाली आणि त्यामुळे बिहार पोलिसांची टीम आता इकडे आलेली आहे।
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की FIR झाल्यामुळे CBIकडे जर केस सोपवली तर CBI ही याचा तपास करू शकते. त्यामुळे आता हा तपास नक्की कोण करणार यावरून संभ्रम निर्माण झालेला आहे. तो मुंबई पुलिस ने क्या बताया इसके बाद? हम लोग बात कर रहे हैं ना। अच्छा, आपकी FIR रजिस्टर्ड हो गई है ना? हमारी FIR रजिस्टर्ड है। और FIR रजिस्टर्ड है। अब तक कितने लोगों का बयान लिया गया सर? हम अभी बहुत कुछ आपको नहीं बता नहीं, नहीं, सर, कितना लोगों का बयान लिया गया? सर बयान कितने लिए गए सर? ये बहुत ही ऑपरेशनल पार्ट है सर। मतलब घर पे गए आप? बैंड्रा घर पे गए हैं? बैंड्रा में सुशांत हम लोग बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, प्लीज। बैंक का स्टेटमेंट लेंगे ना आप सर? सारा चीज होगा, अनुसंधान जो हम लोग का होता है अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो अनुसंधान है वो पूरा। सर किस तरह की जानकारी आपको अब तक मिली है? अभी हम शेयर नहीं कर सकते ना। सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणामध्ये सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रिया चक्रवर्तीनं आता आपल्या वकिलांमार्फत अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी धडपड सुरू केलेली आहे. अटकपूर्व जामिनाकरता मुंबई सत्र न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका केली जाऊ शकते. रियावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये आत्महत्येला प्रवृत्त करणे, राहत्या घरी चोरी करणे, बेकायदेशीरित्या बंदी बनवणे आणि विश्वासघात करण्याचे गंभीर आरोप आहेत. पाटण्यामध्ये गुन्हे दाखल झालेले एकूण 6 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. यासोबतच रियासोबत तिचे कुटुंबीय इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती आणि अन्य 2 जण म्हणजेच सॅम्युअल मिरांडा आणि श्रुती मोदी यांच्यावर सुद्धा गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे रिया चक्रवर्तीच्या अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसते आहे. आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊयात. आपल्या सोबत आपले प्रतिनिधी विवेक कुलकर्णी आहेत. विवेक, आपण बघतोय की नवनवीन वळण आता या प्रकरणामध्ये यायला लागलेले आहेत. रिया चक्रवर्तीच्या विरोधामध्ये काल FIR दाखल झाली पाटण्यामध्ये आणि आता बिहार पोलीस मुंबईत आलेले आहेत. काय सांगाल या सगळ्या घडामोडींबद्दल? संदीप, काल रात्रीपासूनच या सगळ्या घडामोडींना वेग आलेला आहे. यापूर्वी नेपोटिझमचा आरोप झाला होता. सुशांत सिंग राजपूतला बॉलिवूडमध्ये काम मिळू दिलं जात नाहीये आणि म्हणून त्यानं आत्महत्या केली असावी असा एक कयास देखील बांधला जात होता. मात्र काल सुशांत सिंग राजपूतच्या परिवारानं रिया चक्रवर्तीच्या विरोधात FIR दाखल केला आणि त्यानंतर घडामोडींना वेग आलेला आहे. हे सांताक्रूज पश्चिम इथलं रिया चक्रवर्तीचं निवासस्थान आहे आणि रिया चक्रवर्ती आता आपल्या वकिलांसोबत अटकपूर्व जामीन घेण्याचा प्रयत्न करते आहे अशी आपल्याला माहिती कळते आहे. खरं तर ह्या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपण पाहिलं तर बिहार पोलिसांमध्ये सुशांत सिंग राजपूतच्या परिवारांनी ही तक्रार केलेली आहे की आत्महत्येस प्रवृत्त करणं, आर्थिकदृष्ट्या फसवणं. रिया चक्रवर्ती आणि सुशांत सिंग राजपूत यांचं जॉईंट अकाउंट होतं आणि त्याच्यातून अनेकदा पैसे रियानं काढले असा देखील आरोप ठेवण्यात येतो आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टीची चौकशी करावी अशी मागणी सुशांत सिंगच्या परिवारानं केली आहे. त्यांनी CBI चौकशीची देखील मागणी केलेली आहे आणि पाटणा आणि बिहार पोलिसचं जे क्राईम ब्रांचचं पथक आहे ते आता मुंबई क्राईम ब्रांचशी चर्चा करत आहे. त्यांच्याशी माहिती घेते की नेमक्या काय गोष्टी घडलेल्या आहेत, विशेषतः फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स नेमकी या दोघांमध्ये काय झालेली होती आणि तो काय अँगल या सगळ्या आत्महत्येला कारणीभूत आहे का याची देखील माहिती घेतली जाते. मुंबई पोलिसांनी याच्यात ॲक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट नोंदवलेला होता. खरं तर एखादी केस जर CBIला द्यायची असेल तर त्याच्यात FIR लागत असतो. आता बिहार पोलीस जाऊन मुंबई पोलिसांकडून नेमकी माहिती घेणार की आत्तापर्यंत चौकशी काय झालेली आहे. या सगळ्या प्रकरणामध्ये काही दिवसांपूर्वी गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी मात्र म्हटलेलं होतं की राज्य पोलीस, मुंबई पोलीस या सगळ्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सक्षम आहे. CBIला याची चौकशी देण्याची गरज नाही आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तरी मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलीस आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. आता हा प्रकरणाचा तपास CBIला देण्याच्या संदर्भात राज्य सरकार नेमकं काय भूमिका घेतं आहे, गृह खातं नेमकं काय भूमिका घेतं आहे हे पाहावं लागेल. तूर्तास मात्र या सगळ्या FIRमुळे आणि कालपासून ज्या काही घडामोडी होत आहेत त्याच्यामुळे रिया चक्रवर्तीच्या अडचणी वाढलेल्या आहेत. आता नेमकं मुंबई पोलीस आणि पाटणा पोलीस यांच्या दरम्यान काय संवाद होते, त्यातून काय माहिती समोर येते आणि राज्य सरकार नेमकं या सगळ्या प्रकरणासंदर्भात काय विचार करतं हे पाहावं लागेल. संदीप. अगदी. आणि विवेक, या सगळ्या संदर्भातले अपडेट तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या संपूर्ण माहितीबद्दल. ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि या शैक्षणिक क्षेत्रातील मोठ्या बदलांचा मार्ग आता मोकळा झालेला. आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय, शैक्षणिक क्षेत्रातील मोठ्या बदलांना मंजुरी देण्यात आली असून या मसुद्यामध्ये
10वी बोर्ड रद्द करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आलाय. 9वी ते 12वीचा अभ्यासक्रम 8 सत्रामध्ये विभागण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण 2016 मध्ये तयार करण्यात आलेलं होतं. त्यानंतर रायगडमधली दुसरी एक महत्त्वाची बातमी बघूयात, कारण रायगड जिल्ह्यातल्या पेण तालुक्यामध्ये JSW कंपनी आणि या कंपनीमधून धुराचे मोठमोठाले लोट बाहेर यायला लागलेले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती पसरली आहे. या परिसरामध्ये उग्र वास पसरलाय. गेल्या 2 तासांपासून धुराचा लोट इथं पाहायला मिळतोय. पेण शहरापर्यंत धूर पसरल्याचं पाहायला मिळतंय.